सभी लोग तैयार हैं? बस यस सर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके, तो सभी लोग तैयार हैं? यस सर। ओके, आप लोग अच्छे से अपने विद्यालय का नाम बताएंगे जी। बीडीटी इंटर कॉलेज मियागंज। आप सब जीवन में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, यस या नो? वेरी गुड। बस इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं। और सबसे पहले मैं आपके कॉलेज के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जो आपके गुरुजी हैं, ये सर आए थे, इनका और इनके साथ ही आपके सारे गुरुजनों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि जनरली जब आपको कोई चीज़ फ्री मिलती है तो लोग उसकी वैल्यू, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ सोचा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं तो बांट रहा हूँ, मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ सबको, कि बच्चों को मिले। समस्याओं से शुरू करें। चलिए, समस्याएं किसकी हैं, हाथ उठाओ। किसके किसके जीवन में समस्याएं पढ़ाई से जुड़ी हुई, जीवन की भी होगी, वो भी सुनेंगे। बिना झिझक हाथ उठा लो, आज से बढ़िया मौका मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली। ऐसा होता है कि हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देखे पड़ोसी ने हाथ उठाया या नहीं, और अगर एक उठा लेता है तो भेड़िए की तरह, भेड़िया हो क्या, भेड़िया निकल गए, भेड़ की तरह उठा लेते हैं, है ना? असल में वो नई मूवी रिलीज हो रही ना, भेड़िया, वही मेरे दिमाग में आ गई। तो भेड़ की तरह सारे उसके पीछे। प्लीज, अगर किसी की समस्या प्रॉब्लम है तो हाथ उठा के शुरू करो, फिर देखो कितनी समस्याएं निकलती। कोई एक हिम्मत जुटाए। बोलो सना। सर, हम लोग शायद इतनी कोशिश करें कि टाइम टेबल बनाते हैं कि हाँ, अब से अब इतने वक्त पढ़ना है, हाँ, पर फिर भी जब एकदम सुबह उठने की कोशिश करो, हाँ, ये होता है, अरे आज तो लेते हैं, कल पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ बिल्कुल। पहले तो सना के लिए क्लैपिंग। वेरी गुड। और अब एक चीज बताइए, सना को सपोर्ट करने के लिए कितने हाथ उठेंगे? ये सारी समस्या है, यही समस्या की जड़ है ना? तो अब एक क्लैपिंग हो जाए आपके लिए। वाह, थैंक यू। बैठ जाओ सना। समस्या ये नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। और 5 मिनट और सो लेते हैं। ये करते करते कितने मिनट हो जाते हैं? 50, है ना? और हमें पता भी क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन ही पूछना है ना। सिंपल सा फंडा है। एक मैं प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब देना। कल आपको रात में कहीं जाना है, 4 बजे ट्रेन है आपकी। अगर ट्रेन छूट गई तो आप फिर कम से कम 1 साल तक वहां नहीं जा पाएंगे। अब आपका अलार्म लगा है 3 बजे का। आप सब बताइए कौन कौन है जो 3 बजे उठ के रेडी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? हाँ, रीजन मैंने ये प्रश्न पूछा, इसलिए क्योंकि आपको क्या पता है, क्या पता है आपको? हाँ, अगर अभी न कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ क्या प्रॉब्लम बताई सना ने कि आज नहीं, 1440 के सेकंड बना लो, 86,000। अब आप 86,400 सेकंड हैं आपके पास एक दिन में। अब आप देखो, अगर 1 सेकंड कम हुआ तो कितने रह गए? फिर कम होगा, फिर कम होगा। अब आप देखो कितनी तेजी से घट रहे हैं आपके समय। प्रॉब्लम है, हम सब करना चाहते हैं, पर हमारे अंदर एक आलसी भूत होता है। भूत तो सभी जानते हैं। यही भूत हमें कुछ करने नहीं देगा, और उसे लगता है नहीं, आज नहीं कल हो जाएगा। और उसकी वजह क्या है कि हम किसी भी चीज को छोटी छोटी चीजों में डिवाइड, किसी भी लक्ष्य को छोटे छोटे चीजों में डिवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि ट्रेन का पता है कि ट्रेन आपके हाथ में नहीं है, वो तो चली जाएगी, इसलिए आप 3 बजे उठोगे, तैयार भी हो जाओगे। बट आपका कैरियर किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। तो आप सोच रहे हो मैं ही इसका ड्राइवर हूं, तो आज नहीं कल चला लूंगा। तो सबसे पहले लक्ष्य डिवाइड करिए। अब सना क्या करना है, देखो, साल भर में कितना पढ़ना है, साल भर में उसको बनाइए। फिर महीने में कितना पढ़ना है, साल भर के हिसाब से पढ़ाई करनी है, उसको डिवाइड करो। पर मंथ कितना पढ़ना है, फिर पर मंथ से डिवाइड करो पर डे कितना पढ़ना है।
मैं गारंटी बताता हूं, जिस दिन आपका पर डे वाला मिस होगा अगले दिन आप उठ के बैठ जाओगे, आग लग जाएगी सबके अंदर कि अरे आज तो मैंने इतना पोर्शन मिस कर दिया। एग्री करते हो? फॉलो करोगे? आज से जितने दिन बचे हैं, आज से जितने दिन बचे हैं उतने दिन का एक अपना प्लान बना लो, उसको आप डिवाइड करो दिन के हिसाब से, और दिन में भी घंटों के हिसाब से डिवाइड करो, और आप देखो अगर आपका 1 घंटा चला गया तो आपका क्या नुकसान हुआ। एग्जैक्टली आप कर डालोगे क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये तो भरपाई नहीं हो पाएगी ना। अगर उस नुकसान की भरपाई हो नहीं पाएगी तो नुकसान हमें किस समय भरना पड़ेगा, जो उसके लिए हमने निर्धारित किया है। मालूम है सबको कि कहीं लाइन लगती, कुछ चीज मिल रही होती है, कहते हैं अगर 11 बजे तक पहुंच गए तो आपको मिल जाएगा, वरना 12 बजे खिड़की बंद। तो क्या करते हैं आप? पहुंच जाते हैं ना। हाँ, बैंक का उदाहरण ले लीजिए। अगर उन्होंने कहा 2:30 बजे लंच है, 2 बजे लंच है, तो खिड़की बंद। ये हमारी जो लाइफ है ये बहुत बड़ी बैंक है, हमको बहुत कुछ देने वाली है ना। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट टाइम? अपने दिमाग को ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि अगर ये हमने मिस कर दिया तो फिर नुकसान हो जाएगा और ये समय लौट के नहीं आएगा। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, आपके घरों में होंगे, कहा बताएं बिटिया हम भी पढ़ लिए होते, कहते हैं ऐसे। अब का पछताए हो जब चिड़िया चुन गई? सोनू निगम, सबने सुना होगा। सोनू निगम एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि देखो बेटा, 2 तरीके हैं जिंदगी जीने के, या तो अभी मौज कर लो और बाद में पछताना, और या अभी मेहनत कर लो, संघर्ष कर लो और बाद में। तो जो लाइफ मौज करने की है वो बाद में है, अभी हमें लाइफ में क्या करना है? मेहनत। और मेहनत इतनी करो कि इनाम देने वाला भी बिना कुछ सोचे कह दे। क्या कहते हैं? खुद ही को कर बुलंद इतना, रजा क्या है? तालियां बजाइए, वाह। हम जो चाहें वो हमें मिलना चाहिए। तो आप लोग भी कर सकते हो। अपने मन में कभी ये धारणा मत लाना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या बीडी वर्मा आके बता के चले गए हैं तो आज तो ऊर्जा आ गई, कल नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, मेरे जाने के बाद ऊर्जा तब आएगी जब आप ये, हाँ क्या नाम है, अनन्या, जब आप उसे फॉलो करेंगे और ये ठान लेंगे कि मेरा जीवन यही है, मेरे जीवन की असली सच्चाई यही है। वरना भावनाओं में बह के आप लोगों की उम्र में एक दूसरे के साथ में एक आकर्षण भी शुरू होने लग। हाँ, दूसरी समस्या, इसका निराकरण हो गया सना, सेटिस्फाई? कुछ और इसमें? हाँ सर, हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं थोड़े दिन तक की तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। याद नहीं रहती ना। बहुत बढ़िया। ये कितने लोगों का क्वेश्चन है? चलो ठीक, सबका है ना। अभी देखो इसका भी उत्तर निकलवाते हैं। नाम बताएं। नाजिया। नाजिया का प्रश्न है, नाजिया एक बात बताओ, आज से 3 महीना पहले आपने किसी से सब्जी खरीदी थी, उसका चेहरा याद है? कुछ खरीदा था, किसी की दुकान पे पहली बार गए थे, दोबारा वहां नहीं गए, याद है उसका चेहरा? दोबारा गए नहीं हो, ये ध्यान रखना। और आज से 3 महीना पहले पक्का याद है? नहीं याद होगा। पक्का मैं बता दूं, अगर आप, मैं क्यों बता रहा हूं, देखो आप सब, हो सकता है मेरे प्रश्न न समझ पाए हो। आपको कोई भी रास्ते में मिल जाए, ठीक है, और आपसे कुछ भी ट्रांजैक्शन कर ले, आप 3-4 महीने बाद उसे ध्यान नहीं दे पाते हो, अगर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हुआ। मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें अगला प्रश्न ये है कि कितने लोगों को अपने फूफा का चेहरा याद है? हाथ उठाओ। जिन्होंने नहीं उठाया उनको नहीं याद है क्या? शर्माओ मत भाई, आपका है, सबको याद है ना। मौसी का, चाची का, मम्मी पापा छोड़ दो, सबका याद है। बाबा दादी का, मामा का, गांव के लोगों का, मालूम है? सबका नहीं याद है ना। बस यही पे सवाल मिल गया। गांव के उन लोगों का चेहरा याद है जिन्हें आप ऑफनली हर एक इंटरवल पे देखते रहते हो, यस या नो? तो जो याद नहीं चीज होती है वो एक बार याद करने के बाद उसे क्या कर देते हैं हम? जब उसका चेहरा नहीं देखोगी, आप बताओ, आपके फूफा यूएसए चले जाएं
और 4 साल 5 साल तक फ़ोन न करें। जैसे ही शादी हो बुआ की, फूफा लेकर के बुआ को फुर हो गए यूएसए, और फिर फूफा ने न किसी से बात की न कुछ किया। अगर आप बराबर उनकी एल्बम देखते हो तो शायद पहचान लो, और अगर एल्बम भी नहीं देखते हो और वो आपके सामने आए दाढ़ी वाड़ी मूछ बढ़िया सेट करा के बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मैन बन के बोले हेलो हाय बेटा, हाय नाजिया, हैव यू रिकॉग्नाइज्ड मी, तो क्या बोलोगे आप कौन हैं? याद नहीं आ रहा। हाँ, देखा है कहीं याद नहीं आ रहा। सेम हैपनिंग है। मैं आपको इस आपके जीवन से जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट करो। हम जब किसी चीज़ को रिपीटेडली उसको नहीं वॉच करते हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर कहीं बैठ के धूल चाटने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल, अलमारी में कोई चीज़ नीचे दबा दो और ऊपर सारी हरकतें करते रहो तो नीचे वाली चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगी यहाँ क्या रखा था आपने। Am I right or wrong? तो जब भी कुछ याद ना हो तो क्या करेंगे हम? रिवीजन का एक इंटरवल होता है, उस पर रिवाइज करें। टाइम टेबल में आपको ये भी फॉलो करना है, होने वाला हो आप उसे क्या कर लो? रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर 3 दिन बाद रिवाइज करो। पहला 24 घंटे में रिवीजन करोगे, दूसरा 3 दिन बाद, और उसका तीसरा रिवीजन 1 हफ्ते बाद कर लो। आप कभी भी याद करना नहीं भूलोगे, याद करना भी नहीं पड़ेगा, और जो याद करोगे वो पक्का। समझ गए? यस सर। तो जो हमारे ब्रेन को क्या चाहिए? कंटिन्यूसली उसका रिकॉग्निशन चाहिए। एक और चीज़ याद करने की आप समझ लो, आप लोग जो नोटबुक बनाते हो उसमें जनरली कौन से कलर यूज करते हो? ब्लू और ब्लैक, और फिर सारी चीज़ ब्लैकआउट हो जाती है। कलर्ड पेन का इस्तेमाल करो। जितना कलरफुल चीजें होंगी उतना ही ज्यादा ये हमारे ब्रेन की क्वालिटी। हमारा ब्रेन रंगों को बहुत अच्छा महत्व देता है, पकड़ता है। ठीक है, हम अगर अंडरलाइन करना है, कुछ भी पढ़ो, किताब को रंग दो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसे हाइलाइटर से रंग दो, या एक नहीं कुछ आता तो अंडरलाइन कर दो पेन से। आज भी आपको याद रहेगा कि इस पेज में इस नंबर पे इस लाइन पे वो लाइन लिखी हुई है। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे पीछे आइए, बैठी है आगे छोटी सी बच्ची, इसको जगह दो। सर, हाँ आया बैठ सर, आप भी जाओ। थोड़ा आगे। मेरा मतलब आप कोई भी थोड़ा पढ़ाई आगे। से लेके नहीं, हाँ। मतलब पढ़ाई नहीं, एक जैसे कि आप हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे लगता है उतना ही आपको मेरे पेरेंट्स जो हैं उनको भी मोटिवेट करने की जरूरत है। हम हमारे यहाँ जितने भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी बैठी हैं, उनकी मुझे लगता अधिकतर लड़कियां जो मुस्लिम हो या हिंदू हो, लेकिन मुस्लिम में मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखी। मतलब ये है कि अभी इंटर तक तो पढ़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद की जो उनकी सोच होती है वहीं तक सीमित हो जाती है। उनको लगता है कि अब ब्याह करना है, मतलब कि बस उसके बाद काफ़ी है, पढ़ लिया। और बहुत बच्चे हैं अब जिनके अंदर जुनून है, पढ़ना है, वो तो पढ़ लेंगे किसी भी तरह। कुछ लोग हैं मतलब वो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन उनके घर की तरफ से और उस तरह से उनको प्रॉब्लम होती है ना कि घर से उनके मम्मी पापा ये कहते हैं कि नहीं अब बस। अभी मेरे साथ अभी तो मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, और जो मेरे उनका तय हो गया है कि उनकी शादी होगी। मतलब मैं जानती हूँ लोगों का नाम। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पर्सनल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं भी करना चाहिए। क्या नाम बताया बेटा आपने? अभी तो बताया नहीं, नाम बताओ। कीर्ति पाल। कीर्ति। कीर्ति के लिए तालियां बजाओ। ये बहुत ही सीरियस, ये प्रश्न बहुत ही सीरियस है। बैठ जाओ बेटा, है ना। एक बड़ी विडंबना है कि लड़के के लिए तो खैर फिर भी मम्मी पापा कहते हैं पढ़ जाएगा, जाने दो, कुछ भी कर लेगा। लड़की की शादी कर दो, अपना जो है घर बसाए जाके मुक्ति वो हो। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ समाज में जाकर के कोई खड़ा होकर अपने को पिटवा तो पाएगा नहीं। पहली तो चीज़ ये है, इसीलिए सरकार भी नहीं जाती है। मतलब हम लोग तो इंडिविजुअल हैं, सरकार भी नहीं जाती। हाँ, हम लोगों के जैसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन में ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि लोगों तक वो पहुँचें। और आज आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ, जो मम्मी पापा ये बात देख रहे हों, इसको देख रहे हैं, उनसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के पोटेंशियल को समझते हुए पहले उसका कैरियर सुधार दीजिए। शादी आवश्यक है, करिए, लेकिन अगर शादी
उसके करियर में बाधा आ रही है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और अगर हाँ कोई शादी करने वाला ऐसा शख्स है जो कह रहा है कि नहीं मैं शादी के बाद इसके साथ सारी चीज़ें करूँगा, तो सशर्त एक लेटर लिखवा लीजिए, और नहीं करोगे तो मैं आपकी शिकायत करूँगा, वरना मेरी बेटी का कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लगता है हर माँ बाप ऐसा कर सकता है। ये हो गई माँ बाप के लिए। बच्चों, आपके लिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहते हुए पानी को आज तक किसी ने रोका नहीं। रोका है? नहीं, वो अपना पानी ये खुद रास्ता बना लेता है निकलने के लिए। नाजिया का कहना है कि पानी है? नाजिया ये है, सॉरी, अनन्या का कहना है कि पानी अपना रास्ता एग्री करते हो आप लोग? तो पानी की तरह हो, मैं आग नहीं बोलूँगा, पानी की तरह निर्मल हो। हाँ हाँ, पानी रास्ता बना लिया जाता है, लेकिन अगर उसको गड्ढे में भर दिया जाए तो उससे बाहर नहीं जाता है। आप बांध बनाते हो, उतनी एनर्जी होती है कि उससे बिजली बनती है, बनती है नहीं बनती है? तो अगर कोई आपके अंदर की पावर बराबर इस्तेमाल करते रहोगे तो आप एक बात मान के चलो कि आपको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे 1000 एग्जाम्पल हैं बेटा। आप अपने पे फोकस करो, मम्मी पापा को उनका कर्म करने दो, उनका भी कर्म करना है, वो भी समाज से जुड़े हुए हैं, वो अपना कर्म करेंगे, उनको करने दो। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, उसने सोच रखा है, तो मैं आपको बता दूं उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, शादी हो गई है लोगों की, बच्चे हो गए हैं, उसके बावजूद उन्होंने बड़े बड़े एग्जाम, मतलब छोटी छोड़ दो, IAS PCS लेवल की एग्जाम क्रैक किए। और रही बात गाइडेंस की, तो हस्बैंड को कैसे पटाना है, अगर हस्बैंड अच्छा मिल जाए, हस्बैंड को आप अंडरस्टैंडिंग से पटा सकते हो। और अगर कोई तकलीफ लगे कि हस्बैंड को कैसे पटाना है, तो व्हाट्सएप नंबर आज दे जाऊंगा, कभी भी फ़ोन करके मतलब मैसेज करके पूछ लेना कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है और मैं लड़के नहीं बड़े प्यार से, तो मैं आपको उसके दिल जीतने का रास्ता भी बता दूंगा। एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे खास चीज़ क्या है, किसी सामने वाले से अपनी हाँ करवाना। और उसके लिए एक बहुत खूबसूरत बात आपको बता दूँ, वो ये है कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, जिद करते हैं, तो वो चीज़ लेकिन हम उसको इम्पोर्टेंस देके मांगते हैं, ठीक है, उसको एहसास दिलाते हैं, उसकी तारीफ में पुल बांधते हैं, तो वो कहता है अरे तू कर, मैं हूँ तेरे साथ। और आपके साथ वो आपके मम्मी पापा हर कोई खड़ा हो जाएगा। जब पापा को बोलोगे पापा आपकी फ़ोटो आएगी, रिक्शे वाले की लड़की IAS बनती है, निकलता नहीं, आप लोग पढ़ते होगे, आप लोग तो फिर भी ठीक हो, सब लोग अच्छे घर से हो। जिस दिन आपने अपने आप को कम आंकना शुरू कर दिया, उस दिन आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा, कोई नहीं उठा सकता आपको। लेकिन जिस दिन आपने खुद ये ठान लिया कि चाहे जो भी आए मुझे करना है, उस दिन आपको कोई डिगा नहीं सकता। ये भी ध्यान रखें। हाँ, यस, आई कैन डू वाले एटीट्यूड। और उसके लिए आपको सबको एक्सरसाइज बता दो। रात में शर्म आती होगी सबके सामने करने में, तो रात में जिसके घर में बाथरूम में शीशा लगा हो वो उसका इस्तेमाल करेगा। नहीं शीशा लगा, अलमारी में शीशा लगा लेना, या बाथरूम में एक वो जगह बना लेना, वहाँ टांग लेना, उठा के सब सो जाएं, और उसके जाकर के ऐसे अपने आप को ताकतवर दिखाना, यस तू कर सकता है। प्रतिदिन आप करो, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। सेटिस्फाई हुए या कुछ है अंदर? बोलो, बताओ। मुझे समाज बहुत बेकार लगता है, बहुत ही चीप है। क्या करोगे? तो कोई नहीं, हमने सुन लिया। देखो, समाज बेकार नहीं है बेटा, हम आपको, हाँ बेकार ऐसा है ना, इस दुनिया में आपको हमेशा 2 तरह के लोग मिलेंगे। आपने सुना भी होगा, हाँ, जिनको ग्लास आधा भरा लगेगा, और एक होंगे जिनको ग्लास आधा। आपको बता दें, अपने बच्चे के बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा तो आपके बारे में, बेटा कितने परसेंटेज आए, तो आप क्या करोगे? उनको टैकल करने का तरीका है कि अंकल आपके कितने आए? बोले हमारे, हाँ आप भी परीक्षा दिए थे, हम तो हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। चाचा नमस्ते, कल मिलेंगे, ठीक है, आप खुश रहो जाके ना। देखिए,
बहुत से लोगों को मजा आता है दूसरे की टांग खींचने में, और इस समाज में दोनों तरह के लोग, और दोनों तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, जीवन के हर एक मोड़ पे मिलेंगे। छोड़ दो शिकायत किसी की क्यों करना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। एक मोहल्ले से एक बड़े उदारू व्यक्ति थे, जिन्होंने देखा एक मोहल्ले में कुत्ता था जो बहुत ही परेशान रहता था, उसके बड़े कीड़े उड़े काटा करते थे। तो उन्होंने कहा मेरे घर में एक ऐसा हॉल पड़ा हुआ है, बाकी सब डॉगी और जो बिल्ली और वो हैं बाकी अदर ब्रीड के कुत्ते, ये भी रह लेगा वहीं पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको लाए घर पे, नहलाया धुलाया, और ऐसी बढ़िया रूम था वहाँ, उनके और भी पेट रहते थे, उसको भी रख दिया। सब खाना खाते थे, वो नहीं खाता था, लेकिन वो इधर उधर देखता रहता था, सूंघता था सारे जानवरों को जो वहाँ और भी जो थे, लेकिन वो बार बार गेट की तरफ भागता रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गलती से दरवाज़ा खुला रह गया। जैसे दरवाज़ा खुला वो बाहर भागा और नाली में सबसे पहले उसने कायदे से अपना मसाज किया, पाउडर लगाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको वो लाइफ पसंद ही नहीं थी। ऐसे ही हमारे जीवन में उन लोगों को सुधारने का कोई मतलब नहीं है। किसी को भी आप अच्छी बात बताओगे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि लोगों का दिमाग जो है नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा पकड़ता है। आपको बता दें, अच्छाई बहुत धीरे धीरे फैलती है, और बुराई आप एक बार यहाँ बोलो वहाँ पता चल जाएगा। अगर लोहा न होता तो सोने की कदर होती, हाँ? तब तो सोने से ही अलमारियाँ बनाई जाती। लोहा होता ही नहीं तो सोने की कदर नहीं होती। हर एक वैल्यूएबल चीज़ तभी वैल्यूएबल है जब नीचे उसके कम वैल्यू वाले लोग हैं। आपकी इज्जत, आपका जीवन तभी वैल्यूएबल होगा जब आप उन लोगों से कहाँ हो जाओगे, ऊपर उठ जाओगे। जैसे किसी के माँ बाप नहीं मानते, कितना भी बच्चा कोशिश कर ले, लेकिन माँ बाप नहीं तैयार होते, फिर भी क्या करना चाहिए। देखिए, समस्याएं हर लेवल पे होती हैं। हम वो चीज़ बताते हैं जो हमें सही लगती है ना। एग्जैक्टली जो समस्या, जिस समस्या से जो गुजरता है, जब उस पे आती है तो उसको पता चलता है। ये आपका बेटा क्या नाम है? तौसीबा। तो देखिए, ऐसा है, समस्याएं यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से आती हैं कि लड़का हो या लड़की, कभी कभी माँ बाप इतने रूड हो जाते हैं कि उसको घर से निकलने नहीं देंगे, बांध के डाल देंगे। और ऐसे कई केसेज आते हैं, आप लोग सब समझदार हैं, देखते होंगे कि कई माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने कमरे में बंद कर दिया, घर से निकलने नहीं दिया, ज़बरदस्ती कुछ करा दिया। ठीक है, तो देखिए अवेयरनेस हो रही है, कोशिश जारी है, और आज की डेट में माँ बाप भी सपोर्टिव हैं। जो एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे देख देख करके हो रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात बताऊं, किसी ने देखा था पुलिस में लड़कियों की भर्ती होती थी? आज की डेट में हर कोई तैयार है। तब लोग कहते थे पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है, वहाँ लड़कियां नहीं भेजेंगे। आज हर कोई सीना चौड़ा करके बोलता है कि मेरी लड़की पुलिस में है ना। एक तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है पूरे घर को, परिवार को, और दूसरा क्या होता है कि बेटी जो है ब्रेड अर्नर हो जाती है। तो धीरे धीरे समाज बदलेगा, और इसको हम अगर आज सोच ले तो आज हम सोचें, उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा। सारे लोग बोलेंगे हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो दुनिया क्या कर रही है उसकी बजाय हमें खुद पे वर्क करना है। इसकी गलती उसकी गलती ये करते करते अगर हम रह गए ना, तो सिर्फ हमारी एक आदत बन जाएगी, और वो बचपन में जा करके तो ठीक है, बड़े होकर के बहुत बुरी हो जाती है, कमियां निकालना। आपके परिवार में कोई न कोई ऐसा होगा जिसकी बात मम्मी पापा को समझ में आएगी, वहां तक का लिंक डेवलप करो, कोशिश करो वो जाकर के आपके मम्मी पापा को किसी तरह से समझाएं। मम्मी पापा के बजाय पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और उसके साथ ही साथ आप उनको मेंटरिंग कराओ किसी से, जो आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, जब आप देखोगे जिसकी बात समझते होंगे, उससे कहलवाओ कि मुझे थोड़ा पढ़ने का समय दिया जाए, मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो माँ बाप हेल्प करेंगे। बस एक ही उनकी मजबूरी है कि उनके अंदर अभी जागरूकता नहीं आई है, और बस इसीलिए वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं, या अपने हर कोई बच्चे के लिए तैयार बैठा है। और जैसे जैसे जागरूकता आती जाएगी, हर लेवल पे लड़कियां
परफॉर्म करेंगी, एथलीट बनेंगी, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। जॉब भी करेंगी और टीचर बनेंगी, लोगों का भविष्य सुधारेंगी। जैसे कि हम लोग मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों के अनुसार नहीं होता है, तो हम लोगों की जो इच्छाएं होती है वो दब जाती हाँ। है, फिर उस पर हम लोग को कैसे वर्क करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बैठ जाओ। इमोशन जो है, जो इन्होंने बताया, फीलिंग्स, इच्छाएं, इमोशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में जो डिप्रेशन हो रहा है ना बच्चों के अंदर, वो इसीलिए हो रहा है कि उसकी सारी इच्छाएं दबाई जा रही हैं, उनको वो कोप नहीं कर पाता है। और आप भी जानते हो कि किसी बैलून को आप जितना ज़्यादा दबाओगे, उसमें जो हवा है वो धीरे धीरे बैलून क्या होता है, फट जाता है। तो जो इमोशंस हैं हमारे अंदर, वो इमोशंस हमारे रिलीज होते रहने चाहिए। इमोशंस को कैसे आप सप्रेस करने से बचा सकते हो, उसका सिंपल सा फंडा है कि ना किसी को आप चेंज कर सकते हो, ना सिचुएशन को आप बदल सकते हो। तो उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको रामबाण भी बोला जाता है, ब्रह्मास्त्र भी बोला जाता है, वो होती है गहरी सांस। कितने लोग यकीन करते हैं इस बात में? कभी किसी ने लिया गहरी सांस? डर लगता हो, डर लगता हो, एक बार गहरी सांस लीजिए। आपको कोई स्टेज पे खड़ा कर दे, बुखार आ जाता है लोगों को, लेकिन उससे जैसे टीचर बोलेगा बेटा प्लीज डीप ब्रीथ करिए, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो गहरी सांस है, ये हर समस्या का, हर इमोशंस को आपके बहुत धीरे धीरे रिलीज हो जाने देती। क्योंकि जब आपके इमोशन सप्रेस होते हैं तो आपको क्या आता है? गुस्सा आता है, मन कुंठित होता है, और ये धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के रूप में बदलते बदलते फिर ये बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट होता है, गुस्सा बन जाता है, और ये निगेटिव भी असर करता है। जो लोग गुस्सा नहीं हो पाते वो उदास होने लगते हैं, और जब उदास होने लगते हैं तो वो उदासी कहाँ बदल जाती है? एंग्जाइटी में, चिंता में। चिंता के साथ फिर अवसाद होता है। अवसाद मतलब डिप्रेशन, है ना, कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझे कोई करने नहीं दे रहा है, मेरे साथ सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी। तो गहरी सांस लें, अपने ऊपर वर्क करें। और सबसे अच्छी चीज़ स्टूडेंट करता नहीं है मेडिटेशन। कौन करता है? कोई नहीं करता होगा। मेडिटेशन पावरफुल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है, और ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि आज की डेट में इंडिया से ज़्यादा वो फॉरेन में किया जाता है मेडिटेशन। ये आपके हर तरह के इमोशंस को बहुत आसानी से हैंडल करता है। तो मेडिटेशन में कुछ नहीं, आंख बंद करनी है आपको और अपनी सांसों की आने और जाने की स्थिति पे फोकस करना है। स्टार्ट करिए, ये नहीं कि आज आधा घंटा करेंगे, नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करिए 1 मिनट से। अगर आपने 1 मिनट मेडिटेशन पहली बार कर लिया तो आप आगे भी कर सकते हैं। कहते हैं कि हमने एक अच्छा 5 पास किया है, तो कोई कहता है मैं 2 पास किया। अपने बच्चे को इंटर पढ़ाना चाहता है, लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा है, बड़े बड़े शब्द के अर्थ नहीं निकल रहे हैं, ना ही और ना उसकी कोचिंग लगी, क्योंकि उसके घर में इतनी आमदनी नहीं होती। तो कैसे पूछे अपने माँ बाप से, जब उसके पास स्मार्टफोन है, वो कैसे पूछे? तो सब उसकी पढ़ाई कैसे होती है? देखिए, स्कूल तो जो आता है बच्चा, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको स्कूल विद्यालय में अपने टीचर, जो भी सब्जेक्ट का टीचर है, अपने सारे सवालों को सुबह से शाम तक लिख के रख लो। जितने भी आपके समस्याएं हैं, जितने भी सवाल आ रहे हैं पढ़ाई के समय, वो सारे लिख लो। स्मार्टफोन एक जरिया ये हो गया कि आप इमीडिएटली आंसर पा सकते हो और प्रॉब्लम से निकल सकते हो। बट मैं पढ़ता था तभी तो स्मार्टफोन नहीं थे ना। तो उस समय क्या होता था, जब मुझे कोई सवाल लगा कि कठिन है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे लिख लेते थे और अगले दिन गुरुजी से एक दिन डांटेंगे, 2 दिन डांटेंगे, गुरुजी मुझे आंसर बता दो सवाल का, बताएंगे। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि कोई डांटेगा, क्योंकि हम बताएगा। हाँ, नहीं, हम बच्चों के अंदर एक फीलिंग होती है डर की, कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी डांटेंगे, लेकिन मुझे लगता है गुरु को प्राउड फील होता है और वो कहेगा अरे वाह बेटा बता, कहा है तो वो करो, लिख के लाओ। घर में आसपास कोई ना हो, हाँ सना सही बता रही हैं, डायरी बनाओ, उस पर प्रश्न अपने लिखो, आज के सवाल जो भी आपके मन में आ रहे हैं, जिनके सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं निकल रहे हैं, उनके उत्तर आप स्कूल में निकालो अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हो। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, बहुत से ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां आप पढ़ सकते हैं। आपका कैसा, गवर्नमेंट है? तो मुझे लगता सेमी गवर्नमेंट, फीस लगभग कम ही होगी यहाँ। तो यहाँ पे भी जो आप माता पिता पढ़ा रहे हैं, आप ये समझ लिए, उन माता पिता का तो मैं थैंकफुल हूँ भाई, अगर बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तभी ये सरकारी विद्यालय हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है
कि बच्चा पढ़े, वरना 60-60 हज़ार रुपये सैलरी नहीं देती टीचरों को, है ना। तो कोशिश की जा रही है, बट थोड़ा समय लगेगा बदलाव में। मेरे समय में तो प्राइवेट थे नहीं ज़्यादा, तो मैंने जब पढ़ा सरकारी से पढ़ा, और सरकारी में भी पढ़ाई तब अच्छी होती थी, आज भी होती है। आज सरकारी वाला टीचर इतना खुश होता है जब उससे पूछो। मेरे कई मित्र हैं जो लेक्चरर हैं, तो बताते हैं कि जब बड़ा मज़ा आता है जब कोई बच्चा आकर के पूछता है। इवन हमने एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे भारती नाम है, एक चीज़ बताऊँ भारती बेटा, हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं, बताते हैं कि हमारे पास बच्चा आएगा, सर फीस जमा करने की लास्ट डेट आ गई है, मैं क्या करूं, फीस नहीं आ पा रही, पापा के पास अभी तनख्वाह नहीं मिली। तो कह रहे मैं बोलता हूं बेटा तू फीस जमा कर जाके। मेरे सर के नीचे करते हैं ना। हाँ तो फैक्ट है ये फैक्ट है। हर कोई टीचर चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, और जब इतना सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो हमें प्राउड फील होना चाहिए। यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे हैं, मतलब अगर वो मम्मी पापा कह रहे कि मैं नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता, आप मेरे घर में अपनी बेटी सौंप दो, मैं रह के पूरी उनकी। तालियां हो जाए ऐसे गुरुओं के लिए। क्या बात है। दुनिया की सबसे खराब चीज यही है कि मैं गरीब का बच्चा हूं और मैं नहीं कर सकता, कुछ करूँगा। 2 हाथ दिए, 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तो किसी से गरीब हम हैं नहीं। तो गरीब हम हैं ही नहीं। पैसा अगर गरीबी का साधन है तो हम आज यहाँ पे पढ़। 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो हीन भावना, और दूसरा बहुत ज्यादा दिखाना, ये भी बहुत खराब होता है। घमंड, प्राउड। और एक पर्सनालिटी होती है कि आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। ये लोग भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा लर्नर बनो, हमेशा क्या बनो, सीखने वाला बनो। तो लोग देर रात तक जग के पढ़ते हैं, उल्लू की तरह जगते हैं, है ना। और दूसरे होते हैं जिनका नाम होता है अर्ली बर्ड, सुना है। और ये दोनों तरह के स्टूडेंट एग्जाम में सफल होते हैं। सफल वो नहीं होता है जो कहता है आज नहीं और कल कभी। और कैसा लगा ये सेशन?